थकित को शांति का वचन भाई बख्श सिंह के द्वारा मई 6। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। मत्ती 5 अध्याय 12 पद। स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। मत्ती 1 अध्याय 20 पद। दूसरे शब्दों में, थोड़ी देर के लिए अपमान सहने से मत डरो। आपको अपमानित होने का विशेषाधिकार दिया गया है। तुम पर और तुम्हारी पत्नी पर क्या बीतेगी, इस पर ध्यान मत दो। परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हारी नामधराई को सह लेगा। यह कल्पना करना बहुत कठिन है कि बच्चे के गर्भ में आने पर मरियम और यूसुफ को किस तरह की नामधराई सहनी पड़ी, क्योंकि उस समय मरियम और यूसुफ के अलावा कोई भी सच्चाई नहीं जानता था। बाद में परमेश्वर ने इसे एलिशिबा पर प्रकट किया और वह भी जान गई, और इसलिए उन्हें तिरस्कार सहना पड़ा। यदि तुम अपने उद्धार का आनंद उठाना चाहते हो तो उन निंदाओं से मत डरो जो तुम पर आने वाली हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी बनना चाहते हैं तो आपको तिरस्कार सहना होगा। आप अभक्ति और पाप का जीवन जी सकते हैं, और आप पाते हैं कि आपके रिश्तेदार, पड़ोसी और दोस्त आपकी परवाह नहीं करेंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं तो आपके सबसे करीबी मित्र और रिश्तेदार भी आपको धिक्कारने लगेंगे। जितना अधिक आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे, उतना ही अधिक आपको तिरस्कार सहना पड़ेगा। कोई इससे बच नहीं सकता। यही ईश्वरीय विधान है। हमें निंदित होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 10 अध्याय का 24 से 25 में कहा, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं है और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्यों ना कहेंगे। घर का स्वामी भलाई करता फिरता था। प्रेरितों काम 10 अध्याय का 38 पद। तो भी लोग उसका नाम शैतान कहते थे। वास्तव में वे उसे और भी कई नामों से पुकारते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि उन्होंने मुझे उस नाम से पुकारा है तो तुम कैसे बचोगे। जिन लोगों को प्रभु ने चंगा किया था वे उसे कई बुरे नामों से पुकारते थे, लेकिन उन्होंने यह सब सह लिया। हमें भी मित्रों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों द्वारा की जाने वाली निंदा के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपके द्वारा आशीषित हों, तो जब आपकी निंदा की जाती है तो कुड़कुड़ाना या शिकायत ना करें। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप कितने सतर्क और सावधान हैं। आपको बदनाम किया जाएगा। आप कह सकते हैं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मुझे क्यों बदनाम किया जा रहा है। जब मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाता तो लोग मेरे खिलाफ क्यों बोलते हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह ने किसी का कुछ बिगाड़ा था? वास्तव में उसने केवल दूसरों का भला किया, फिर भी उसकी निंदा की गई। लोग हमारे बारे में बहुत सी निर्दयी बातें बोलेंगे। देखें पहला पतरस 4 अध्याय का 12 से 14 पद, यूहन्ना 15 अध्याय का 21 पद। परंतु ऐसा सब भविष्यवक्ताओं के साथ हुआ, और ऐसा ही प्रभु के साथ भी हुआ। हमें आनंदित होना चाहिए कि हम प्रभु के कष्टों में सहभागी हैं। यदि परमेश्वर चाहता तो मरियम और यूसुफ को छिपा सकता था, परंतु उसने उन्हें वहीं छोड़ दिया जहां वे थे, और उन्हें अपनी निंदा सहने दिया। हमें भी अपमान सहना पड़ता है। आप बच नहीं सकते। यदि आप प्रभु यीशु मसीह की महिमा के सहभागी होना चाहते हैं तो आपको अपनी निंदा में आनंदित होना होगा। आप कह सकते हैं, यदि दूसरे मेरी निंदा करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु यदि विश्वासी ऐसा करते हैं तो इसे कैसे सहा जाए। चाहे वे अविश्वासी हों या विश्वासी, वे शैतान के नेतृत्व में हैं। और जैसे जैसे हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानते हैं, वैसे वैसे हमारी और भी निंदा होती जाएगी। प्रभु ने कहा, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। मत्ती 5 अध्याय का 12 पद। हमें आनंदित होना चाहिए, क्योंकि महिमा का आत्मा हम पर छाया करेगा। पहला पतरस 4 अध्याय का 14 पद। परमेश्वर के सभी सेवकों और भविष्यवक्ताओं ने बहुत कष्ट उठाया। निंदा सहने से मत डरो। एक समय आएगा जब लोग समझेंगे। भविष्यवक्ताओं ने बहुत कष्ट उठाया। निंदा सहने से मत डरो। एक समय आएगा जब लोग समझेंगे।